बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको तो मालूम है कि इमरान खान की फाइनल कॉल नाकाम हो गई है, लेकिन इसके साथ इसके मनफी असरात पीटीआई पर भी पड़े हैं। ऐसा लगता है कि पीटीआई के अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो गई है। इसका बहुत बड़ा नुकसान सियासी लिहाज से पीटीआई को हुआ है कि पीटीआई की क़यादत को तब्दील किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, कबल इसके आगे बढ़ें, आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन कराम, ये 24 नवंबर का जो एपिसोड था, इसने भी नाकाम होना ही था। इसमें सियासत के बजाय जिद और गैर दानिशमंदाना फैसले किए गए, जिसके नतीजे में जो पीटीआई की बानी चेयरमैन, उनकी जो एहलिया है, उसने गैर एलानिया तौर पर पीटीआई की क़यादत संभाल ली है और उन्होंने पीटीआई के इजलास में जो लबो लहजा अख्तियार किया है, जो मुजाहरे में नहीं पहुंच सकते थे या लोग जो नहीं बाहर निकल सके, वो बेशरम और पता नहीं क्या क्या बेगैरत और पता नहीं क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। तो दिल शिकनी तो हुई, और मालूम उन्हें भी होना चाहिए था कि आप उन वकील रहनुमाओं से क्या तवक्को रख सकते हैं कि जो कोर्ट में खड़े होकर आपका केस तो बहुत अच्छा लड़ सकते हैं। उन काली टाई वाले लोगों की अपनी भी एक अना होती है, इज्जत होती है। आपने उनकी वो बेइज्जती की कि फिर इतनी शायद इमरान खान ने भी जिंदगी में किसी की ना की होगी। फिर ये तो नहीं हो सकता कि वो अपने लीडरों की बेगमात की फिर बातें सुने। तो फिर सेक्रेटरी जनरल साहब तो इस्तीफा देंगे, अभी कुछ और इस्तीफे भी आने हैं, बिल्कुल नई क़यादत आनी है। लेकिन अगर उसके साथ भी ऐसा ही सलूक किया गया तो फिर भी वो भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकेंगे। ये पार्टियां रिमोट कंट्रोल से नहीं चला करते। पार्टी के अंदर पॉलिटिकल कैडर होता है कि वो एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इमरान खान वाक़तन अब एनफ इज़ एनफ हो गया ना जी, 1 साल से ज़ायद जेल हो गया, वो बाहर आना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है बाहर आने के लिए फिर कुछ लेना देना पड़ता है ना। खान साहब को भी कुछ बातें उनकी माननी पड़ेंगी, कुछ खान साहब की उन्हें बातें माननी पड़ेंगी, तो तब तो हो सकता है। लेकिन अगर आप लड़ाई लड़ते रहें और रोज़ाना गालियां देते रहें तो फिर जिन लोगों ने आपको कोई रियायत देनी वो रियायत भी नहीं देते। ये पहली बार हुआ है कि बुशरा बीबी ने एक बहुत बड़े मुजाहरे की क़यादत की। बहुत बड़े से मुराद 15-20 हज़ार आदमी हो तो वो लाख से लगभग लगते हैं। पेशावर से आने वाला जो काफिला था उसकी उन्होंने क़यादत की। अगर बाइज्जत तौर पर वो किसी जगह बैठ जाते तो उन पर ताना ना होता कि वो भाग गए। और फिर ये खानपुर के रास्ते जब वो मानसरे जाकर उन्होंने सांस लिया है तो वो न करते। इसलिए बेहतर ये था कि वो कहीं बैठ जाते और कहते जनाब हम रुकेंगे, लेकिन इंतज़ार करेंगे, हुकूमत के साथ बातचीत करेंगे कि खान की रिहाई के लिए कोई बात निकल आए। वैसे तो खान साहब की रिहाई के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा हमें। फिर एक बात यह है, बेलारूस के सदर आए हुए थे, हर कीमत पर डी चौक में पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा था काफिला पीटीआई का। तो फिर उन्हें इस बात की तो तवक्को रखनी चाहिए थी ना कि वहां से भी कोई रिएक्शन होगा। 3 रेंजर्स के लोग मारे गए, एक पुलिस का सिपाही मारा गया। और फिर सुना है मैंने किसी दोस्त से सुना है कि ऊपर किसी ने कहा कि मेरे इन बच्चों के जनाजे पढ़ने के बाद तदवीन से पहले
बिलियो एरिया क्लियर करवा दो। फिर वहाँ से जब क्लियरेंस का ऑर्डर आया, फिर आपने देखा कि फिर मुड़ के नहीं देखा पीछे मुड़ के कि किस तरह फिर लोगों को भगाया जाता है। अब एक बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है, बड़ा मुमकिन है कोई ऐसी बात हो तो सामने लाएं। अभी तक जो मैंने तहकीक की है, इस शहर में बड़े बड़े क्राइम रिपोर्टर हैं, जिनमें एक मेरा दोस्त अयूब नासर भी हैं। वो बड़े तजर्बाकार और 30 साल 35 साल से क्राइम कर रहे हैं। उनकी भी इतला यही थी। पोली क्लिनिक में, पिम्स में जो लोग लाए गए हैं वो ज़ख्मी हैं, किसी को बुलेट लगी है, किसी को ये जो शेल लगे हैं, किसी को लाठी चार्ज हुआ है, कुछ हुआ है। कुछ लोग तो ये है कि वहाँ पर मरम पट्टी करा के भाग गए कि उन्हें पता था कि हमें गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त जो ज़्यादा ज़ख्मी है वो पुलिस की तहवील में है, उन्हें कहीं जाने नहीं दिया जा रहा। अगर कोई लाश है, बकौल इनके के लाशें हैं, कोई कहता है जनाब 20 है, कोई 30 है, कोई 200 है, मतलब यानी जो जिसके मुंह में आता है वो बात करता है, लेकिन अमलन अभी तक कोई ये साबित नहीं कर सका कि एक लाश भी साबित की हो। मुमकिन है कुछ 2-4 लाशें हुई हों, लेकिन जब तक कोई लाश देखी ना जाए, उसकी शिनाख्त ना हो, वारस तो नहीं ज़्यादा देर तक खामोश रह सकते। अभी तक तो कोई ऐसा सबूत नहीं बरामद किया गया। केपीके में यौम शोक तो मना लिया गया उन्होंने, लेकिन भागते हुए नहीं देखा पीछे उन्होंने कि किस तरह कारकुनों को छोड़ कर चले गए। सोचने की वाली बात थी कि आप बैठते संगजानी में, आपकी क़यादत बातचीत करती, कोई इसी के बदले आप कुछ रिलीव ले लेते। आप मुकदमात का आपको सामना है, पूरे मुल्क में आपके खिलाफ नए मुकदमात दर्ज हो गए हैं, और फिर माजराई की एक ऐसी कैफियत पैदा हो गई है कि जिससे मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई कशीदगी कम होगी। ये कशीदगी बढ़ती रहेगी और इसके नतीजे में मुल्क के मामलात भी ख़राब होंगे। हम किसी ऐसी सिमत नहीं जा रहे कि हमारा मुल्क अब जो है तरक्की की तरफ जा रहा है। अगर शहबाज शरीफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो उनको 2 कदम पीछे खींचने के लिए लोग पीछे होते हैं। महंगाई कहते कम हो गई है, लेकिन अमलन तो नहीं नजर आती महंगाई कम हो गई है। उसका शहरिये नीचे आ गए हैं, लेकिन कोई किसी जगह मुझे नजर आए कि महंगाई कम हुई है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं। चीज़ें सस्ती करने के लिए इंतज़ामिया को अमली तौर पर कुछ करना पड़ेगा। और ये जो पीटीआई की हुकूमत के साथ लड़ाई है, इसमें सबसे बुरा जो रोल है उन यूट्यूबर्स का है, जो यूट्यूब से पैसे कमाने के चक्कर में पीटीआई की प्रोपेगेंडे को इस तरह फैला रहे हैं, झूठ को फैला रहे हैं, और उसके नतीजे में वो लड़ाई को भी बढ़ा रहे हैं। और उन जिन अदारों के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके अंदर और नफरत पैदा हो रही है। अभी मुझे लगता नहीं है कि मज़ीद अब कोई और एक और एपिसोड करने की इजाज़त मिल जाए। होगा ये कि और अगर उन्होंने दोबारा निकालने की कोशिश की तो गवर्नर राज भी लग सकता है। जैसे अभी जो वफाकी काबीना हुआ है उसमें बड़ी बहस हुई है, तो राना सनाला ने बड़ी अक्लमंदी वाली बात की है कि इस वक्त पीटीआई के अंदर तोड़फोड़ शुरू हो गई है। अगर गवर्नर राज नाफज हो जाएगा तो ये तोड़फोड़ ख़त्म हो जाएगी, ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे। उनका ये ख्याल है कि इनको खुला छोड़ दो, ये खुद ब खुद आपस में लड़ पड़ेंगे। मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि सियासी जमातों में जो दूसरे दर्जे की क़यादत होती है वो सियासी क़यादत होती है। इमरान खान के पास कोई दूसरी सियासी क़यादत का वो आदमी नहीं था। उन्होंने सारे सलमान राजा, अकरम राजा, इनके वालिद साहब मेरे बड़े दोस्त थे, बड़े पाए के वकील थे, और गुजर खान से इनका तल्लक है, पटवारी है बेसिकली, सियासतदान नहीं थे, सियासत ज़िंदगी में कभी नहीं की। फिर ये बैरिस्टर गौहर साहब कब के सियासतदान बन गए, पीटीआई के चेयरमैन बन गए। फिर और भी लोग हैं, अली अमीन गंडापुर के बारे में तो कह सकते हैं ना कि वो बड़ा तगड़ा किस्म का सियासतदान है। उनकी कई बातों से लोगों को पसंद नहीं होती,
لیکن ہے تو وہ سیاستدان. سیاستدانوں کے فیصلے جو ہیں، سیاست کے فیصلے سیاسی انداز میں کیے جاتے ہیں، کیڈر ہی نہیں ہے. شاہ محمود قریشی اندر ہے بیچارے، اکیلے پھر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں لاہور کی جیل میں. پھر جناب وہ دو اور بھی ہیں، سرفراز چیمہ صاحب ہیں، وہ دوسرے لوگ ہیں، یہ لوگ جیلوں میں ہیں. عمران خان کو یہ اس بات کا سیٹ بیک ہے کہ ان کو سیاسی مشورے دینے والے لوگوں کی کمی ہے. اگر ہے بھی تو ان کے خوف کی وجہ سے ان کو کوئی ایسا مشورہ نہیں دیتے جو ان کے مزاج کے خلاف ہو. تو عمران خان اپنی مرضی کے مطابق اپنے اس ٹائٹینک کو چلا رہے ہیں. یہ ٹائٹینک واقعی ٹائٹینک تھا، اب شاید نہ رہے. یہ جو 10 اپریل کو جب حکومت ختم ہوئی تو عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف اس دن سے پھر آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، لیکن پارلیمنٹ میں کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کو بہت سی رکاوٹیں درپیش ہوئیں. اب میں نہیں سمجھتا آپ کہ خان صاحب اپنے آپ کو اس طرح پولیٹیکلی سروائیو کر دیں گے. لوگوں کی لاشوں پہ آپ سیاست کرنا چاہتے تھے. لوگوں کی لاشوں پہ سیاست نہیں ہو سکتی. اگر لاشیں آپ کو ملی ہوتی تو آپ لاشیں اٹھائے پھرتے. مجھے یاد ہے کہ جب 1973 میں لیاقت باغ میں جلسہ ہوا تو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے لاشیں عوامی نیشنل پارٹی کو اٹھا کر جانے دی. تو وہاں بھی کہا گیا پروپیگنڈا بڑا ہوا، لیکن پتہ لگا 10-12 ہی لاشیں تھیں. اتنے ہی ایک آدمی کی لاش بھی بڑی مشکل ہوتی ہے بات برداشت کرنی. کیوں مارا جائے لوگوں کو بے گناہ؟ لوگ آئے ہیں مظاہرہ کر کے چلے جائیں. ان کو اتنا ہی ہونا چاہیے تھا. ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، نعرے لگا کے پھر چلے جاتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا کے چلے جاتے ہیں. چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی کا انجام کیا ہوتا ہے. کیا پی ٹی آئی کے اندر شکست و ریخت ہوتی ہے یا پی ٹی آئی پھر ایک لمبی لڑائی لڑنے کی کوئی منصوبہ بندی کرتی ہیں. پھر عمران خان کے بارے میں بھی دیکھیں گے، وہ باہر آتے ہیں یا پھر مزید ابھی جیل کاٹتے ہیں. شکریہ.